इस पे ये नैरेटिव को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जब हमारी ऐतिहासिक मैंडेट आई है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की टोटल सीट्स जो है वो महाविनाश अघाड़ी की कंबाइंड सीट से भी ज्यादा है। मतलब उद्धव सेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की सीट्स भी जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स उससे ज्यादा आती है। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं लाते विवेक, यू हैव टू बी ग्रेशियस इन डिफीट। 220 का फिगर भाई मुझे तो हजम नहीं है संजय भाई, आपको हजम है तो आप बताओ। ये तो पूरी देखिए लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। मेरा मजाक उड़ा, ये नहीं होता। नहीं, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। नहीं, वैज्ञानिक सोच ये है, विज्ञान को स्पेलिंग आप कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच से बात करेंगे। वैज्ञानिक सोच बीजेपी। अब ये एक मिनट अमित शाह को फोन लगाया, कहो रोक दो भाई, रोक दो। अब यही कहना बाकी रह गया आपका। आपने सही कहा, अमित शाह को ही कहना पड़ेगा, ये रिजल्ट वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इवन sarcasm is lost on you। कि क्या महाराष्ट्र और यूपी ये संदेश दे रहे हैं कि जिस हिंदू के लिए कहा जाता है कि वो जाग नहीं सकता वो जाग रहा है? और क्या 27 और 29 सेट है बीजेपी के लिए? 29 तो देखिए सेट है, उसके बाद 34 भी मुझे सेट लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, बिकॉज प्रगति चल रही है। मोदी ही होंगे तब भी, ये भी बोल दो। 34 में भी मोदी, 39 में भी मोदी, 44 में भी मोदी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आप देख रहे हैं ना, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बम्पर जीत की तरफ बीजेपी जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। जो महाविनाश अघाड़ी थी ना, उसका पूरा बिस्तर गोल हो गया। अब काउंटिंग शुरू होते जिस तेज़ी से बीजेपी को बढ़त मिली है वो देख के आप विवेक श्रीवास्तव को तो आप जानते ही हैं, ये लेफ्टिस्ट तो है ही है। ये ब्रांडू को ना आग लग गई। अब आग लगी तो इसने ये बोल देगा जी ये तो काउंटिंग गलत हो गई है, ये सारी अमित शाह की और मोदी जी की वो चीटिंग है। आप जानते हैं रंगानाथन सर वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमेशा डिबेट में होते हैं, धो दिया और तबीयत से धोया। दोस्तों मतलब ये हाल है इन लोगों का कि इनसे बर्दाश्त तो होती नहीं है। जब जीत जाते हैं तब ठीक है। अब झारखंड में सब ठीक चल रहा है तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वहाँ पे जब हालत ख़राब हो गई है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी चल रहे हैं आगे, ये देख इनसे बर्दाश्त नहीं होता। दोस्तों इनको हार बर्दाश्त नहीं है। इनको सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी हार से इतना दुख नहीं, इनको बीजेपी की जीत से ज़्यादा दुख होता है। और ये देख के ना बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग कलपते हैं। कहीं शुक्रिया सरनेत कलप रही है तो कहीं ये कलप रहा है तो कहीं वो कलप रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है दोस्तों, ये सच्चाई है कि ये अब कुछ नहीं होने वाला। इनका सत्यानाश हो चुका है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइए, ये तो नहीं बता पा रहे आप लोग कौन से स्टेज में जाके ईवीएम हैक करते हैं, आप ही लोग बताइए। फिर झारखंड में क्यों नहीं किया? मैं सुशांत जी पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे ये नैरेटिव को शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जब हमारी ऐतिहासिक मैंडेट आई है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की टोटल सीट्स जो है वो महाविनाश अघाड़ी की कंबाइंड सीट से भी ज्यादा है। मतलब उद्धव सेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की सीट्स भी जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स उससे ज्यादा आती है। तो ये जितना इनको नैरेटिव शिफ्ट करने का प्रयास करना है कर ले। ये लोग जमीन से कनेक्टेड लोग ही नहीं है। इनके लिए तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए तो 2019 के अंदर पूर्ण बहुमत भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए तो 2024 के अंदर तीसरी बार सरकार करना भी रियलिस्टिक नहीं था। इनके लिए चुनाव 2022 भी रियलिस्टिक नहीं था। और ये कैसी लॉजिकल बातें करते हैं ये लोग। हमारी मांग है कि 10 बार जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैच कराया जाए। क्या बातें कर रहे हैं जब सर आज तक जितने वीवीपैट मैच में एक भी गड़बड़ नहीं निकला। विवेक जी आप जानते हैं लेफ्ट क्यों जीरो पे है? नहीं आप बताइए कि जब भी कोई भी स्टेज बता दीजिए जहां पर है। सुनिए, जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी किसी भी ईवीएम में होती है तो हमेशा वो गलत वोट बीजेपी के खाते में हो जाता है। गलत बात कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। हमारे खाते में आना चाहिए। ऐसा नहीं है। यही सब लॉजिक जब चुनाव आयोग आपके पास गया था ईवीएम हैक करने के लिए कर पाए थे अभी आप जीते हुए हो वहां पे। जेएनयू की तरह पोस्टल बैलेट कराओगे तो पता चलेगा आपको क्या सिचुएशन। हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नहीं लाते विवेक, यू हैव टू बी ग्रेशियस इन डिफीट। 220 का फिगर भाई मुझे तो हजम नहीं है संजय भाई, आपको हजम है तो आप बताओ। ये तो पूरी देखिए लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र विरोधी माइंडसेट है। भंडारी जी, जब हमारी जी सब कुछ ठीक, जब हम गलत है तो जनता गलत है। भंडारी जी सुनिए, आप एंटी पीपल है संजय जी। अरे प्रदीप जी आप आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अरे प्रदीप जी, कमीशन गए आपको चैलेंज करा था। सुनिए ना प्रदीप जी, आप में से एक पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सुनिए प्रदीप जी, मैं आपको अरे सुनिए, अरे काहे तच रहा है प्रदीप जी, मैं आपको महाराष्ट्र के लिए बधाई देता हूं। आप जरा झारखंड के लिए हमको बधाई दीजिए। चलिए 1-1 हो गया आज के लिए।
मनाओ तो है ना। मैं आपको अगर सुनिए मैं जवाब दे दूंगा। संजय जी 1 घंटा इंतजार कर लीजिए, अगर ये नतीजे होंगे मैं कंसीड करूंगा। 1 घंटा इंतजार कर लीजिए, मैं कंसीड कर दूंगा। पर आप लोकतंत्र को मैं आपसे नहीं करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए कोई भी सर इस पे हंसेगा ही कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काम करता हूँ, इस बार ना अपने को 240 सीट दे देता हूँ, तुम लोग रख लो और तुम लोग जो है वो मजबूत हो जाओ और मेरा मजाक उड़ाओ। ये नहीं होता। नहीं, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। नहीं, वैज्ञानिक सोच ये है, विज्ञान को स्पेलिंग आप कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच से बात करेंगे। वैज्ञानिक सोच बीजेपी। अब ये एक मैं अमित शाह को फोन लगाया कहो रोक दो भाई, रोक दो। अब यही कहना बाकी रह गया आपका। आपने सही कहा, अमित शाह को ही कहना पड़ेगा, ये रिजल्ट वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप लोगों ने जो चीज कही थी बीजेपी वालों ने, साहब वोट जिहाद होगा, मुसलमान इकट्ठे हो गए, अरे ये तो वेयर आर दोस फैक्टर्स? मतलब एक सेंटेंस इनका क्लैरिफाई करो। वोट जिहाद का सबसे पहले फ्रेज किसने कॉइन किया ये बताओ। अरे जिसने भी करा उत्तर प्रदेश में, ठीक है आई नो, मतलब क्योंकि इनके एलाई नहीं किया तो जिसने भी किया हो, ब्लेम हमेशा मोदी को जाएगा। व्हाई यू गाइस वांटेड आपको वोट जिहाद चाहिए था। देखिए बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज शाम 6 बजे। देखिए आनंद भाई, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बीजेपी झारखंड हार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। राहुल गांधी शिमला में बैठे, मतलब इंडिया में है। हाँ शिमला गए, सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों शिमला गए। एयरवेज का कोई कॉल आया था तो हरियाणा में भी राहुल गांधी गायब हो गए। फिर आप कहेंगे कि कैसे होता है भाई, एक आदमी हारे जीते 240 आए, 28 आए झारखंड में, वो जाके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करता है, यार तुमने अच्छा काम किया। एक आदमी मिलेगा नहीं। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कितने दिन आपको दिखेंगे नहीं। अब वो भी अपने कार्यकर्ता उसको बूस्ट करेंगे। वायनाड में इस्लामिक लीग जो है वो मुस्लिम लीग ने उनको जितवाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थैंक्स नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जाएंगे वहां पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या जो भी वहां पे वो मुस्लिम लीगी महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए वोट करने इनके लिए, ये बताइए ना आप। अगर मुस्लिम लीगी हैं आपके हिसाब से और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कहां है वो वोट? आप खुद जानते हैं कि बीजेपी को 2%, 2.5% से ज्यादा मुस्लिम्स ने आज तक वोट नहीं दिया। नहीं, ये रिजल्ट तो मुझे देख के लग रहा है साहब कि मुस्लिम ने वोट किया, सभी ने वोट कर दिया उन्हीं को। अरे भाई हिंदुओं ने वोट कर दिया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि 53 जो सीटें आई हैं हम लोगों की, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट है, बाकी हिंदू वोट उधर चला गया। आई गिव अप। मैं इसका ये जैसे वो लगान में था ना मेम साहब, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ, मैं थक गया हूँ विवेक श्रीवास्तव जी के सामने। विवेक भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं कुछ देर में हम सब के बाल उड़ जाएंगे। तो लग रहा हम है सब कि संजय किसी के बाल संजय हैज बीन ग्रेसफुल। देखिए आई अप्रिशिएट दिस। हार जीत चली रहती है संजय, यू नो। देखिए हरियाणा में भी पलटा था, यू आर ग्रेसफुल इन एक्सेप्टिंग द डिफीट। यहाँ पे यू आर ग्रेसफुल, नेक्स्ट डिफीट ऑल्सो यू विल बी ग्रेसफुल आफ्टर। देखिए नहीं देखिए, महाराष्ट्र सुनिए, महाराष्ट्र में 11% पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यकों का है, 12% ले लीजिए, नहीं 12%। तो वहां पर ये जो पोलराइजेशन का जो गेम खेला है इन्होंने, भाजपा ने, उसका इनको पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिला है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इलेक्शन। नहीं देखिए, एक मिनट मैं इसमें जोड़ दूं। एक बॉटम लाइन तो ये भी हो सकता है सर कि आपने लोकसभा इलेक्शन में वहां लोगों को बेवकूफ बना दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया कि आप काट रहे थे, वो नहीं बोले, नहीं कटे, नहीं बटे। नहीं, वो बात नहीं है। 6 महीने में एक मिनट संजय जी, 6 महीने में क्या हालात इतने बदल गए यार। कहा महाराष्ट्र में पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौलानाज ने आके कहा है मुसलमानों को वोट करो, तो और जिसने बीजेपी को वोट किया शुरुआत हुआ है वहां से रिएक्शन करवा देंगे। जिस तरह से वो एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड जो लड़े थे, मैं उनका नाम भी भूल गया, फवाद या क्या, नहीं क्या नाम है उनका, नाम क्या है, फहाद। वो जाके वो मौलाना के पैर पे गिड़गिड़ाए, और वही मौलाना जो कह रहा है कि मतलब इतनी कॉम्युनली ड्रेंच्ड लैंग्वेज में बात कर रहा है वो, जिस तरह से अबू आजमी जी वो इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक से जाके मिले थे। तो संजय इज करेक्ट, पोलराइजेशन हुआ है। नहीं, और वो तो ये तक कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने वाले को मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए, हुक्का पानी बंद कराएंगे। प्रशांत जी एक बात बताइए, अभी आप देखिए पिछले आधे घंटे में आप, आनंद रंगनाथन, सब लोग
मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं और उस राज्य के बारे में नहीं ये इसी को बोलते हैं नैरेटिव, इसी को बोलते हैं नैरेटिव। ये महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। सर वो हमको क्यों करना पड़ा? इनकी वजह से इस आदमी ने शुरू किया और ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, जो भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य है। चलिए एक मिनट, मैं एक काम करता हूं सर आनंद जी, जिसको मानना ईवीएम हैक वो माने, जिसको नहीं मानना वो न माने। अब इस पे हम समय बर्बाद नहीं करते। संजय रावत जी इसमें हम समय बर्बाद नहीं। अडानी जी को फैसिलिटेट करने के लिए भाई आप उस पे समय बस 5 सेकंड संजय रावत जी से एग्री कर रहे हैं आप तब भी एग्री करते। उन्होंने कहा था मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, एग्री करते? नहीं वो तो बात वो पुरानी बात होगी, उसके बाद आगे बहुत कुछ और कह चुके हैं। अच्छा वो पुरानी बात, उसके बाद आगे और बहुत कुछ कह चुके हैं। उससे आगे बढ़ जाते, छोड़िए उसका कुछ हंस रहे हैं अपने तर्क। मैं ये कह रहा हूं उसके आगे कि क्या महाराष्ट्र और यूपी ये संदेश दे रहे हैं कि जिस हिंदू के लिए कहा जाता है कि वो जाग नहीं सकता वो जाग रहा है? और क्या 27 और 29 सेट है बीजेपी के लिए? 29 तो देखिए सेट है, उसके बाद 34 भी मुझे सेट लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, बिकॉज प्रगति चल रही है। मोदी ही होंगे तब भी, ये भी बोल दो। 34 में भी मोदी, 39 में भी मोदी, 44 में भी मोदी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।